गुड मॉर्निंग एवरीवन। पॉलिटिकल साइंस के सभी स्टूडेंट्स का एक बार पुनः मैं हमारे महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। हमारी जो प्रीवियस क्लास थी, उस प्रीवियस क्लास में हम जो राजनीतिक सिद्धांत, जो हमारी बुक है पॉलिटिकल थ्योरी, इसमें हम राजनीतिक व्यवस्था के जो कार्य है उन कार्यों के बारे में अध्ययन किया था। अब आज हम हमारे इस जो क्लास होगी इसमें डेविड ईस्टन का जो व्यवस्था सिद्धांत है काफ़ी बार पूछा गया है, और ये प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि के साथ साथ जो विश्वविद्यालय की परीक्षाएं होती है उनकी दृष्टि से भी क्या है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले पूछ ले कि डेविड ईस्टन ने कौन सा सिद्धांत दिया, तो कौन सा दिया था? ये सिस्टम थ्योरी का सिद्धांत दिया था, व्यवस्था सिद्धांत है। सबसे प्रमुख किसका है? डेविड ईस्टन का है। और इसने ये किस में दिया था, कब दिया था? 1953 में। और अपनी किस बुक में दिया था? द पॉलिटिकल सिस्टम में। इसका ध्यान रखना है कि जो व्यवस्था सिद्धांत है किसका है? डेविड ईस्टन का है। और डेविड ईस्टन ने ये कब दिया था? 1953 में, अपनी जो बुक है द पॉलिटिकल सिस्टम में। तुलनात्मक राजनीति में व्यवस्था की अवधारणा का प्रयोग करने वाले विद्वानों में तुलनात्मक जो राजनीति है इसमें व्यवस्था है, इसका जो अध्ययन करने वाले विद्वानों में डेविड ईस्टन का नाम है वो क्या अग्रणी है। और ईस्टन का नाम अग्रणी है। सन 1953 में अपनी पुस्तक द पॉलिटिकल सिस्टम में उसने राजनीति विज्ञान में एक सामान्य व्यवस्था का सिद्धांत है वो दिया था। तो ध्यान रखना किस डेविड ईस्टन ने कब दिया था? 1953 में। और कब दिया, किस बुक में दिया था? द पॉलिटिकल सिस्टम में। और कब दिया था? 1953 में। इस बात का ध्यान रखना है। अब डेविड ईस्टन ने कहा है कि राजनीतिक व्यवस्था है वो अंतर क्रियाओं का ऐसा समूह है। डेविड ईस्टन ने कहा कि जो राजनीतिक व्यवस्था है, ये राजनीतिक व्यवस्था क्या है? अंतर क्रियाओं का, इसमें आपस में क्या होती है? क्रियाएं होती रहती है। तो अंतर क्रियाओं का ऐसा समूह है राजनीतिक व्यवस्था। अंतर क्रियाओं का एक ऐसा समूह है जिसके अंतर्गत मांगों को निर्गत में जिसके अंतर्गत जो मांगे, डिमांड होती है, जनता का मांग, ये रही मांगों को किस में बदला जाता है? निर्गत, आउटपुट में। सरकार को इसी प्रकार का निर्णय लेगी और वो जानेगी कि जनता क्या चाहती है। जो सरकार ने जो कोई काम किया या कानून का निर्माण किया है उसमें जनता का क्या रिस्पॉन्स है। जिस प्रकार से पिछली बार मोदी सरकार ने अनुच्छेद 370 और 35A हटाया, राम मंदिर का निर्माण किया, ट्रिपल तलाक है, ऐसे कानून बनाए, तो उसमें जनता क्या चाहती है। अब जनता का, सरकार को उसमें क्या था? समर्थन हासिल था। अगर सरकार को जनता का समर्थन हासिल है तो कोई तकलीफ नहीं होगी। अगर जनता का समर्थन हासिल नहीं है तो सरकार की क्या हो जाएगी? समस्या खड़ी हो जाएगी। तो ये अंतर्क्रियाएं होती रहती है, इनका ध्यान रखना है। अब देखो हम डेविड ईस्टन का जो है इसके माध्यम से समझेंगे। डेविड ईस्टन ने इस प्रकार का दिया था, ये पर्यावरण है। पर्यावरण का मतलब क्या होता है? ये समाज है, जो हमारा क्या है? समाज है। इसमें सरकार कोई भी क्या करेगी? निवेश, मतलब कानून लाती रहेगी सरकार। और उसमें क्या होगी? सरकार जो कानून लाएगी वो किसके अनुसार लाएगी? अपने जनता या समाज है या देश है, राज्य है, उसकी मांग और समर्थन, जनता क्या चाहती है उसके अनुसार लाएगी। और उसका क्या होगा? फिर उसका ये परिवर्तन प्रक्रिया, सरकार पहले कोई कानून लाएगी और जनता की मांग और समर्थन क्या है इसके अनुसार इसका क्या होगा? सरकार को वापस आउटपुट प्राप्त होगा और सरकार उसमें क्या करेगी? सुधार करेगी। ये पुनर्निवेशन फीडबैक है। सरकार को पता चलेगा कि हम जो कानून लाए हैं वो कानून है वो किस प्रकार से समाज के लिए लाभदायक है और उसमें क्या कमियां रह गई है, वापस अधिकारियों को पता चलेगा तो सरकार उसमें क्या करेगी? सुधार करेगी। जिस प्रकार से वर्तमान में किसान आंदोलन है, सरकार लाई जनता की मांग और समर्थन के अनुसार किसान आंदोलन कर रही है, तो सरकार क्या कर रही है? उनके साथ में बैठक कर रही है। अब हो सकता है सरकार को लग रहा है कि जनता की संतुष्टि के लिए क्या करना, जनता की मांग और समर्थन के लिए, जनता को संतुष्ट करने के लिए उसमें क्या कर लेना चाहिए? परिवर्तन कर लेना चाहिए। मतलब इनपुट का मतलब निवेश किया जाता है सरकार कानून, और आउटपुट है जनता का फीडबैक लिया जाता है। तो इसके माध्यम से ये समाज है, सरकार ये कोई कानून लाएगी, जनता की मांग और समर्थन के अनुसार लाएगी। ये परिवर्तन की प्रक्रिया, वो कानून यहाँ पर क्या होगा? जनता चाहेगी कि भाई इसमें इस प्रकार से परिवर्तन होना चाहिए, और ये क्या फीडबैक होगा और वापस सरकार उसमें क्या करेगी? सुधार करेगी। तो सबसे पहले हम निवेश प्रकार्य, सबसे पहले हम निवेश के बारे में पढ़ेंगे कि जो ये निवेश है, ये इनपुट है, क्या है ये? तो निवेश में देखो, निवेश से तात्पर्य मांग तथा समर्थन से है। निवेश का अर्थ यह है कि समाज है उसकी मांग और समर्थन क्या है, वर्तमान समय में समाज क्या चाहते हैं। तो निवेश का अर्थ है मांग और समर्थन से है। प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था के सामने पर्यावरण, प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था के सामने जो समाज होता है कुछ क्या रखता है? मांगे रखता है। समाज की क्या होती है? मांग होती है। कोई भी राजनीतिक दल चुनाव लड़ता है, अभी अपने चुनाव चल रहे हैं पंचायती राज के, तो वो कहते हैं ना अगर हमारी सरकार आ जाएगी या हमारे को चुन लिया जाएगा तो हम इस प्रकार करेंगे। उसी के अनुरूप जनता क्या करती है? मतदान करती है। तो मांग रखी जाती है। इन मांगों के पीछे मांग रखने वालों का समर्थन होता है और इन मांगों के पीछे जनता का क्या होता है? समर्थन होता है। जनता चाहती है कि सरकार ऐसा क्या लाए? कानून लाए। इसके साथ ही
साथ समर्थन की राजनीतिक व्यवस्था को भी विभिन्न प्रकार की मांगों से निपटने की शक्ति भी प्रदान करता है, क्योंकि राजनीतिक व्यवस्था का अस्तित्व इस बात पर निर्भर करता है कि उसे जनता का कितना समर्थन प्राप्त है। जैसे नरेंद्र मोदी पिछली बार 8 नवंबर 2016 को मोदी सरकार ने नोटबंदी की थी, तो उसमें क्या, हालांकि उसका कोई फायदा नहीं हुआ, पर जनता ने क्या किया था, समर्थन किया था सरकार का कि इससे क्या होगा, हमारा भला होगा, इसलिए वो काम आराम से हो गया। नहीं तो नोटबंदी जैसे और विभिन्न देशों में भी किए गए, सरकार को तत्काल वापस उसको क्या करना पड़ा, निरस्त करना पड़ा। तो इसमें समर्थन और मांग का यही अर्थ है। सरकार जनता की मांग के अनुरूप और जनता के समर्थन के रूप क्या लाती है, कोई नियम या कानून लाती है। ये समर्थन उसकी मांगों की पूर्ति की क्षमता पर निर्भर करता है। मांगे हमें ये समझने में सहायता करती है कि किस तरह समाज है वो संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था पर मांगों से कि समाज की मांग क्या है, तो सरकार क्या समझ जाती है कि समाज की ये मांग है और उसी के अनुसार वो क्या करती है, नियम लाती है। राजनीतिक व्यवस्था पर प्रभाव डालता है क्योंकि मांगों का जन्म सामाजिक पर्यावरण में होता है और मांगों की वैधता व्यवस्था की क्षमता तथा स्थायित्व को समझने में सहायता करता है। तो ये हमने निवेश के बारे में पढ़ा, और निवेश का अर्थ क्या होता है, निवेश का मतलब मांग तथा समर्थन से। अब मांगे क्या है, समाज या पर्यावरण है, इसकी मांग क्या है। तो मांग में देखो, मांग मन की अभिव्यक्ति है, मांग हमारे मन की अभिव्यक्ति है। समाज क्या चाहता है, समाज में विभिन्न प्रकार के लोग होती है, प्रजा होती है, उनकी क्या चाहत है, तो जिसके द्वारा किसी वस्तु विशेष के प्राधिकारिक आवंटन के लिए जनता चाहती है कि सरकार, प्राधिकारिक का मतलब होता है अधिकार पूर्वक, जनता ये चाहती है कि सरकार कोई भी कानून लाए या कोई भी वस्तु है उसका अधिकार पूर्व इस प्रकार का कानून लाए जिसमें सबको बराबरी मिले। आवंटन का मतलब होता है बांटना, और सबको क्या होना है, समान रूप से वो चीज़ मिले। उस चीज़ का इस प्रकार से आवंटन किया जाए कि सभी को समान रूप से मिले। उन लोगों से जो कि इसको करने के लिए उत्तरदायी है कहा जाता है कि ऐसा होना चाहिए या ऐसा नहीं होना चाहिए। मांगे कई प्रकार की होती है, संकीर्ण भी होती है, मांग है वो संकीर्ण भी होती है, छोटी जो दूसरी विशिष्ट भी होती है। मांगे संकीर्ण भी होती है, मांगे 3 प्रकार की होती है, संकीर्ण, विशिष्ट और संकीर्ण, विशिष्ट तथा सामान्य। तो मांगे 3 प्रकार की होती है, संकीर्ण, विशिष्ट और सामान्य। और मांग का मतलब क्या होता है, मांग का मतलब यही होता है कि समाज में किसी भी चीज़ का प्राधिकार का मतलब होता है अधिकार पूर्वक, मतलब समानता से क्या करना, आवंटन करना। और मांगे और 3 प्रकार की होती है, संकीर्ण, विशिष्ट और सामान्य। ध्यान रखना है, छोटा वाला 2 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है, मांगे कितनी प्रकार की होती है, तो मांगे 3 प्रकार की होती है, संकीर्ण, विशिष्ट तथा सामान्य। उनको व्यक्त करने वाले लोगों तथा, और मांग है ये उनको व्यक्त करने वाले तथा उन जो लोग हैं उनके उद्देश्य पर निर्भर करती है कि मांग संकीर्ण है, मांग विशिष्ट है, मांग क्या है, सामान्य है। मांगों की अपनी एक निर्दिष्ट दिशा होती है और मांगों की अपनी एक क्या होती है, निर्दिष्ट दिशा होती है। मांगों की अपनी एक निर्दिष्ट क्या होती है, एक निर्दिष्ट दिशा होती है। मांगों की अपनी एक निर्दिष्ट दिशा होती है। उनका मांगों का जो बहाव है उस हमेशा किसकी तरफ होता है, सत्ता की तरफ, मतलब सरकार की तरफ होता है। मांगों का भाव या मांग है किस ओर जाती है, तो किस ओर जाती है, सत्ता की ओर। मांगों का भाव है वो सत्ता की ओर होता है। मांगे और मांगों के 2 रूप होते हैं। मांगों के रूप कितने होते हैं, तो 2 रूप होते हैं। एक तो होता है सुझाव और दूसरा क्या होता है, निर्देश। एक तो होता है सुझाव और दूसरा क्या होता है, निर्देश। ये मांगों के क्या होते हैं, 2 रूप होते हैं। और मांगे हैं वो व्यक्तिगत स्वार्थ तथा जनहित दोनों से मांगे हैं। मांगे 2 प्रकार की हो सकती है, व्यक्तिगत स्वार्थ और व्यक्तिगत और जनहित के लिए। तो ये हमने मांग के बारे में पढ़ा। अब है समर्थन। समर्थन में होता है राजनीतिक व्यवस्था कुछ कार्य करती है। राजनीतिक व्यवस्था या सरकार है, इसका कुछ न कुछ क्या होता है, कार्य उसको करना ही पड़ता है। कार्य करने के लिए समर्थन, अब सरकार को कार्य करने के लिए जनता का या समाज का समर्थन बहुत आवश्यक है। अगर समर्थन नहीं होगा तो सरकार क्या नहीं कर पाएगी, कार्य नहीं कर पाएगी। जिस प्रकार से सरकार अभी 2-3 किसान बिल लेके आई है, अब किसानों का क्या हो रहा है, विरोध हो रहा है। विरोध करने वाले हालांकि किसान पंजाब और हरियाणा के ही है अभी, पर अगर सरकार को उनका समर्थन प्राप्त नहीं होगा तो सरकार को फिर क्या करना पड़ेगा, अपने निर्णय उसमें परिवर्तन करना पड़ेगा।
समर्थन एक महत्वपूर्ण निवेश है जिसके होने या न होने से महत्वपूर्ण परिणाम निकलते हैं। अब सरकार ने जो कानून बनाया है उसका जनता का समर्थन मिलना चाहिए। अगर उसका समर्थन नहीं मिला तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है। बिना समर्थन के मांगों का और बिना समर्थन, अगर सरकार को किसी भी जनता का समर्थन नहीं मिल रहा है तो फिर किसी भी चीज़ का क्या नहीं है, उसका औचित्य नहीं है। सरकार हमेशा जन समर्थन के लिए क्या करती है, कार्य करती है। जनता का समर्थन मिलना चाहिए। ये एक ऐसा बल है जो अधिकारियों का ध्यान मांगों की ओर आकर्षित करता है। समर्थन एक ऐसी कड़ी है जो राजनीतिक व्यवस्था को समाज से जोड़ती है और समर्थन से ही आज हम नरेंद्र मोदी या प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी है, ये मन की बात कार्यक्रम से जनता से जुड़ते हैं, तो जनता का समर्थन मिलना जरूरी होता है। यदि अधिकारियों को व्यवस्था में समर्थन प्राप्त नहीं है तो मांगों का निवेश के रूप में विधायन करना क्या नहीं होगा, संभव नहीं हो पाएगा। यदि अधिकारियों को सरकार में या व्यवस्था में समर्थन नहीं है तो जो मांग है उनका क्या नहीं कर पाएंगे, वो मांगों का विधायन करना संभव नहीं हो पाएगा। बिना समर्थन के शासन में, और समर्थन अगर नहीं है किसी भी शासन को, तो शासन में क्या नहीं आएगी, स्थिरता नहीं आएगी। शासन में स्थिरता नहीं आएगी। और सामाजिक एकता बनाए रखने के लिए समर्थन, समाज में एकता बनाए रखने के लिए समर्थन क्या है, जरूरी या आवश्यक है। तो ये हमने मांग और समर्थन के बारे में। और अब है निर्गत पर आउटपुट क्या है। तो निर्गत प्रकार्य, उस जो कानून सरकार ने बनाया उससे जनता है उसको क्या मिला, सरकार को वापस है वो उसका आउटपुट रेस्पॉन्स क्या हुआ। तो देखो निर्गत प्रकार्य में है निर्गत प्रकार्य या आउटपुट। निर्गत वे उत्पादित वस्तुएं हैं जो निवेश के रूपांतरण के बाद प्राप्त होती है। सरकार ने ये कानून बनाया, जो 3 कृषि बिल बनाए, अब वहाँ पर क्या हो रहा है, जनता उसका क्या करे, किसान उसका विरोध कर रही है। तो ये क्या हो गया, उसका निर्गत है। सरकार ने निवेश किया था, निर्गत क्या है, अब जनता या किसान है उस जो 3 कृषि कानून है उनको क्या बता रही है कि ये काले कानून है, ये किसानों के लिए सही नहीं है, ये किसानों के अधिकारों का हनन करने वाले। तो ये निर्गत प्राप्त हुआ है। वो रूपांतरण जो सरकार ने कानून बनाए हैं वो बदल कर सामने आए हैं कि इनमें इस प्रकार की क्या है, कमियां है। तो रूपांतरण के बाद प्राप्त होती है। निवेश को समर्थन द्वारा सूत्रबद्ध करके व्यवस्था के सामने निर्णय लेने के लिए रखा जाता है। अब सरकार को पता चल गया कि हम जो ये कानून लाए इसमें ये कमी है, सरकार अब क्या करेगी, उसमें सुधार करेगी। अगर अब सुधार नहीं करती है तो फिर क्या होगा, फिर मामला गड़बड़ हो सकता है। तो सरकार उसमें क्या करेगी, सुधार करने की कोशिश करेगी, क्योंकि सरकार को अपनी कमियां है उसका पता चला है। राजनीतिक व्यवस्था विभिन्न प्रकार के निवेशों पर निर्णय लेती है और निर्गत व्यक्तियों द्वारा रखी गई मांगों पर राजनीतिक व्यवस्था का निर्णय है। जनता क्या चाहती है, सरकार ने निवेश कर दिया, पर जो जनता है वो व्यवस्था के बारे में या सरकार के बारे में जनता का क्या निर्णय है। तो ये हमने निर्गत प्रकार के बारे में पढ़ा। अब पुनर्निवेशन फीडबैक, किसी भी जो व्यवस्था सिद्धांत है इसका सबसे महत्वपूर्ण जो प्रकार ये है वो क्या है, फीडबैक ही है। फीडबैक का मतलब यही है, हम सरकार ने या हमने जो भी काम किया हमारे को उसकी कमियों के बारे में पता चलना। पुनर्निवेशन या फीडबैक, निर्गत का उद्देश्य सदस्यों की आवश्यकताओं का पूरा करना होता है। निर्गत है इसका उद्देश्य क्या होता है, जो सदस्य है उनकी अब सरकार का उद्देश्य यही है, जनता है, समाज है, इसकी आवश्यकताओं की क्या करना है, पूर्ति करना है। निवेश को समर्थन निर्गत है, इसमें व्यवस्था के निर्गत से सदस्यों की आवश्यकताएं पूरी या व्यवस्था जो है उससे सरकार ने जो वापस उसमें सुधार किया, उससे जो समाज है उसकी जो मांग है वो मांग पूरी हुई या नहीं हुई, आवश्यकताएं पूरी हुई या नहीं हुई, जनता की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है, इस संबंध में जो सूचनाएं अधिकारियों के पास आती है उसे क्या कहते हैं, फीडबैक या पुनर्निवेशन कहते हैं। कि सरकार ने जो सुधार किए जनता उससे खुश है कि नहीं है। राजनीतिक व्यवस्था के भीतर संपादित होने वाले सभी कार्यों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य कोई है तो वो कौन सा है, पुनर्निवेशन चक्र या फीडबैक ही है। कौन है, फीडबैक ही। क्योंकि इससे सरकार को अपने जो भी कोई कानून है, जो भी कोई काम है, उसके बारे में अपनी जो कमियां है उसका क्या चल जाता है, पता चल जाता है। तो ये पूछ ले क्वेश्चन, तो ध्यान रखना, राजनीतिक व्यवस्था में संपादित होने वाले सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में या डेविड तो कौन सा है, पुनर्निवेशन फीडबैक है। इस बात का ध्यान रखना। 2 नंबर वाला क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। अब है अगला बच्चा पर्यावरण, एनवायरनमेंट, पर्यावरण कह सकते हैं अपन इसको, या एनवायरनमेंट या समाज। समाज में क्या प्रतिक्रिया होती है, राजनीतिक व्यवस्था, संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था में अन्य उपव्यवस्थाएं भी होती है। इसमें आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक अन्य उपव्यवस्थाएं भी होती है। आर्थिक आधार पर, धार्मिक आधार पर, सांस्कृतिक आधार पर। तो राजनीतिक व्यवस्था, संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था में
अन्य उपव्यवस्थाओं आर्थिक धार्मिक की तरह एक उपव्यवस्था की भूमिका अदा करती है। और राजनीतिक व्यवस्था है एक राजनीतिक है ये, और ये भी क्या एक उपव्यवस्था की भांति, एक उपव्यवस्था है, उपव्यवस्था की भांति अपना क्या करती है, भूमिका अदा करती है। इसके पर्यावरण से आंशिक रूप से इसकी सहयोगी उपव्यवस्थाओं का बोध होता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, आंतरिक सामाजिक पर्यावरण की संज्ञा। इससे क्या कह सकते हैं हम, राजनीति को आंतरिक या राजनीतिक सामाजिकरण, इंटर जो सोशल है प्रक्रिया कहेंगे इसे, तो इसे हम इंटर सोशल एनवायरनमेंट की संज्ञा दी गई है। और आंतरिक सामाजिक पर्यावरण को देखने से स्पष्ट हो जाता है कि राजनीतिक व्यवस्था वातावरण और जैविक तत्व तथा समाज की पद्धतियों द्वारा क्या होती है, प्रभावित होती है। तो आज हमने हमारी इस क्लास में डेविड ईस्टन का जो व्यवस्था सिद्धांत है, इसने अपने जो बुक है द पॉलिटिकल सिस्टम 1953 में दिया था, और इसका हमने किस प्रकार सरकार निवेश करती है और उसको किस प्रकार से आउटपुट है वो प्राप्त होता है, किस प्रकार जनता की मांग और समर्थन का ध्यान रखा जाता है, और फीडबैक के माध्यम से सरकार किस प्रकार से जनता को संतुष्ट करती है, इसके बारे में अध्ययन किया। इस वीडियो को 2-3 बार देख लेना, और हमारी जो बुक है राजनीतिक सिद्धांत, इसमें डेविड ईस्टन का व्यवस्था सिद्धांत है, इसका अध्ययन कर लेना। जय हिंद, जय भारत।